कि दुत्कार नहीं फटकार नहीं, दुत्कार नहीं फटकार नहीं, हुंकार नहीं चित्कार नहीं। बेटी तो है बगिया की नाजुक कली, बेटी तो है बगिया की नाजुक कली। बागबान बनकर उसकी हिफाजत करो, बागबान बनकर उसकी हिफाजत करो। चाहती है वो भी खिलना, चाहती है वो भी खिलना। जीने का अधिकार उसे भी दिया करो, जीने का अधिकार उसे भी दिया करो। खत्म कर दोगे गर बेटी को अभी से तुम, बाग का सिंचन तुम्हारे कौन करेगा। खत्म कर दोगे बेटी को अगर अभी से तुम, बाग का सिंचन तुम्हारे कौन करेगा। संस्कारों की ना लता खिलेगी, खुशियों के ना फूल खिलेंगे। बाग उजड़ेगा चमन लुटेगा, बहारों की बातें फिर कौन करेगा, बहारों की बातें फिर कौन करेगा। बेटी तो है घर का वैभव, बेटी तो है घर का वैभव, बेटी तो है घर की मुस्कान। बेटी से है दुनिया बसी, बेटी हर घर की पहचान, बेटी हर घर की पहचान। अधूरा है आसमान सितारों के बिना, अधूरा है आसमान सितारों के बिना। अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना। और अधूरी है यह जिंदगी बेटियों के बिना, अधूरी है यह जिंदगी बेटियों के बिना, बेटियों के बिना। न्यूज प्रभात मीडिया लेकर आया है महिला जागतिक दिवस के ऊपर गोंदिया की कुछ समाज सेविका महिला जागतिक महिला दिन के ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं, अपने अपने विचार रखेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में जो है किंजल मेहता के जो है प्राध्यापिका है, रिटायरमेंट है, और उसी तरह जो वो कवि भी है। उनसे जानेंगे कि महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, ये बताइए, आप कवि हो बोलते हैं, तो क्या ऐसी हमारे दर्शक को कवि सुनाएंगे आज महिला जागतिक दिवस पर? कवि के रूप में मैं नारी के ऊपर ही सुनाना चाहूंगी कि नारी प्रेम की सरिता सी बहती, कल कल निनाद है करती, छूकर सबके अंतर मन को पावन है करती चलती, पावन है करती चलती। कवि और कवित्री समाज को एक दिशा देते हैं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में और आज़ादी के पहले भी आज छावा पिक्चर बहुत छाई हुई है, उसमें भी कवि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो कवि समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, देश को, सभी को एक दिशा निर्देश करते हैं। तो मैं वही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं प्राध्यापिका और कवित्री हूँ। महिला जागतिक दिन इसमें मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला जागतिक दिन भी बोला जाता है उन्हें। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तब कभी पाबंदियां थी कि महिलाओं ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, अभी कुछ उसमें बदलाव हुआ है। तो एक आप महिला के नाते महिलाओं को क्या बोलेंगे आज? मैं यही बोलना चाहूंगी कि पाबंदियां तो हमारे समाज के अंदर में प्रारंभ से वैदिक काल के पहले से भी रही है और आज भी रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि एकदम शोषित होना चाहिए, लेकिन समानता का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। और वो जो पाबंदियां है, जो कुरीति बन जाती है, उससे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो बनी थी वो रीति, वो अंग्रेजों के समय में बनी थी कि हमारी बहनों बहू बेटियों को अंग्रेज और मुसलमान जो थे वो उसको देखकर उसको लेकर चले जाते थे, इसलिए पर्दा प्रथा की रीति चालू हुई थी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज स्त्री, नारी, महिला, आप जो कुछ भी कह ले, वो हर तरीके से पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है और सुविधाजनक रूप से रहने के लिए मर्यादा में अगर वो रहती है, संस्कारों से ढकी हुई है, तो उसे जो कुरीतियां हैं, रीति रिवाज के नाम पर उसके ऊपर बंधन है, उसे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी समाज में देखते हैं कि कुछ माँ बाप जो है कभी 2 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, तो उनको लगता है कि एक हमको बेटा होना चाहिए। कई बार हमने कुछ ऐसे गलत हरकतें भी माँ बाप ने की, समाज में ऐसा हमने सुने भी है। तो उसमें माँ बाप को बेटी होने पे गर्व नहीं होता कुछ लोगों को, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं इसके ऊपर यही बोलना चाहूंगी, चाहे बेटी रहे चाहे बेटा, दोनों बराबर है। जरूरी नहीं है कि बेटा कुल को और वंश को आगे बढ़ाकर नाम रोशन करेगा। हमारे देश के अंदर में और पुराणों में कहिए कि कहीं पर भी, सभी जगह पर ऐसे बेटों का वर्णन है। चाहे वो रावण इतना विद्वान होने के बाद भी
नारी के ऊपर में वो आसक्त हुआ था, तो वो कुल का उसने पूरा नाश कर दिया था। वही राम जैसे बेटे हुए थे तो उसने कुल को तार दिया था। उसी के सामने सीता जैसी स्त्री थी, तो जिसने मर्यादा में रहकर उसने भी आदर्श नारी का अपना एक उदाहरण रखा। सावित्री जैसी भी हुई, और वैदिक काल के अंदर में गार्गी जैसी भी हुई। ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जो अपने कुल को, अपने समाज को, देश को आगे लाती है। तो मेरे विचार से तो 2 बेटी 1 बेटा वो भगवान की देन है, हमारे हाथ में नहीं है। एक प्रकार से वो साइंटिफिक है, तो वो चीजें उचित भी नहीं है। जो भी भगवान ने दिया है जो है उसका आप सही तरीके से पालन करिए, संस्कारित करिए, तो वो भी नाम रोशन कर सकता है। कई बार देखते हैं हम लोग समाज में कुछ ऐसे घटक रहते हैं जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों पे अत्याचार करते हैं, कुछ महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। क्यों वो ऐसे अत्याचार करने की गरज पड़ती होगी? उनके घर में क्या माँ बेटी नहीं रहती होंगी? नहीं, वो उनके लिए कैसा है कि वो उनकी बीमार मानसिकता है। जिस वातावरण में वो रहते हैं उनके मन के अंदर में कोई कुंठा ऐसी दबी हुई रहती है, जिसके कारण वो अपनी कुंठा को इस प्रकार से निकालते हैं। पुराने समय के अंदर में ऐसा माना जाता था कि नारी को अपने चरणों की धूल के समान बराबर दबा कर रखिए। तो ऐसी विचारधारा वाले पुरुष भी रहते हैं, और दूसरी तरफ में समान दर्जा देने वाले पुरुष भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बस हम सभी समाज के लोगों को मिलकर उस बीमारी का, उसको एक देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक बीमारी ही है, तो उसे सही तरीके से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और नारी के संरक्षण की सभी को मिलकर एक उद्देश्य पूर्ण रूप से आगे आना चाहिए, तो इस प्रकार के लोगों पर रोक हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर में देखा जाए तो अभी कुछ समय पूर्व डॉक्टर महिला के ऊपर में रेप की वो बात हुई, और कितने ही केस ऐसे रहते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, दब जाते हैं। और निर्भया कांड तो सभी को पता ही है कि आज शाम के बाद अगर निकलती है तो औरत सुरक्षित नहीं रहती है, नारी। तो वो सारी छोटी मानसिकता से हमें दूर जाना चाहिए, और ऐसी मानसिकता वाले पुरुषों को भी अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। जिनको बेटी है वो खुशनसीब है या नहीं है? बहुत खुशनसीब है। कहा जाता है कि स्त्री जो है, नारी जो है, बेटी तो घर की बगिया का एक बहुत ही महकता हुआ फूल है। बेटी रहती है तो घर परिवार जो है संस्कारित भी रहता है और खुशियों से हरा भरा रहता है। बेटी देखा जाए तो एक परिवार को नहीं, 2 परिवार को वो संचालित करती है, और 2 कुल का, 2 वंश का वो आगे बढ़ाती है। एक जहाँ माता पिता के यहाँ वो रहती है, और एक जहाँ पर वो जाती है। तो बेटी होना बहुत गौरव की बात है। आज मैं खुद नारी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक नारी हूँ। और ये कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृति के बारे में क्या बोलेंगे? संस्कृत आज हमारी प्राचीन भाषा है, जिससे हिंदी हमारी निकली है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, वेद वगैरह, वो सभी संस्कृत के अंदर में है। तो आज हमारे आने वाली पीढ़ी को, सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। और संस्कृत के साथ साथ मैं एक संदेश ये भी देना चाहूंगी कि हमारी राष्ट्रभाषा, जिसके माध्यम से आज हमारा भारत, हिंदुस्तान, हिंद पहचाना जाता है, उस हिंदी को भी महत्व देना चाहिए। आप हिंदी की गायिका हो और काफी किताब भी लिखे, बोले दर्शकों सुनना चाहते हैं कि कौन सी किताब आपने पब्लिश किए, लिखे, और कहाँ का आपका बड़े बड़े मंच पे सत्कार हुआ? मैं विद्यालय काल से लिखती थी। उसके बाद हमारी हिंदी की प्राध्यापिका ने मुझे प्रोत्साहित किया, और विद्यालय काल से ही मैं वहाँ की पुस्तकों वगैरह के अंदर लिखती थी, और पेपर वगैरह में मेरा प्रकाशित होता था। विवाह के पश्चात मेरे जीवन साथी इलेश मेहता ने मुझे प्रोत्साहित किया मेरी रुचि को देखते हुए, और अध्यापिका के रूप में इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ, और नया एक रूप। और फिर मैं SM पटेल गुजराती कॉलेज, जो हमारे गुजराती समाज की है, जिसके अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल जी हैं, वहाँ पर मैंने प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। अभी मैं रिटायर हुई हूँ, और साथ ही साथ उसके अंदर में जो है वो मैंने हिंदी के अंदर में लिखा, और बच्चों के अंदर में भी उसको प्रोत्साहित करने वगैरह करने का प्रयास किया है। तो जीवन के अंदर में वही चीज आगे मेरी बढ़ी है। और बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर भी किताब लिखने वाले हो। किस बारे में लिखने वाले, थोड़ा सा दर्शकों को एक टाइटल बता दीजिए। बिल्कुल, मैं मतलब मेरी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई है। प्रतिबिंब, जो तरुण सागर जी महाराज और राजू जैन साहब
और प्रफुल्ल भाई के उसमें संदेश है, उनके हाथों विमोचित हुई थी। उसके बाद में प्रतिध्वनि और काव्य कुसुम जो अभी बेस्ट पुस्तक का उसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस तरीके से करीबन मैंने 6-7 पुस्तकें मेरी स्वयं की लिखी हुई और प्रकाशित की हुई है। और उसके बाद में आसपास के वहां से भी अनुराधा प्रकाशन से, मनोरमा प्रकाशन वगैरह से भी हुआ। अभी गुजरात के अंदर में गुजरात साहित्य अकादमी और साथ ही हिंदी साहित्य संस्थान अहमदाबाद गांधीनगर के माध्यम से भी मैं आमंत्रित कवि और उसमें सम्मानित हुई हूँ। और मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में भी कविता संग्रह, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी कविता से और उससे आपने मार्क किया होगा, जब भी वो संसद में अपना वक्तव्य देते हैं तो कुछ ना कुछ वो कविताएं वगैरह भी लिखते हैं और ट्वीट भी करते हैं। वो उनके ऊपर वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, लेकिन उनके ऊपर एक थोड़ा सा उनके स्टोरी के रूप में और कविता के रूप में मिक्स करके मैं एक कविता संग्रह साथ ही लेख संग्रह लिख रही हूँ नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही। महिला जागतिक दिन का दिन है आज। सभी माँ बाप ने, सभी महिलाओं ने, सभी बच्चों ने किस प्रकार की संकल्पना लेना चाहिए? 8 मार्च हमारा महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के श्रमिक महिलाओं के आंदोलन के कारण 1911 के अंदर में मनाना प्रारंभ हुआ था। वो भी उनके कार्य के कुछ घंटों को कम करने के ऊपर में किया गया था। और साथ ही साथ उसके बाद में जागतिक महिला दिवस के ऊपर में जो है वो ये संदेश मैं देना चाहूंगी कि क्योंकि इस बार का महिला दिवस जो है समानता, साक्षरता और सक्षमता उसका ये मुख्य ध्येय है। तो महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि साक्षर जरूर बने, क्योंकि एक शिक्षित नारी जो रहती है वो एक परिवार को, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी सुसंस्कृत कर सकती है। तो शिक्षित होने के साथ साथ साक्षर होना, सुदृढ़ और सक्षम होना भी बहुत जरूरी है। तो अपनी कार्यशीलता के साथ में वो आगे बढ़कर कुछ न कुछ सक्रिय कार्य करते हुए सक्षम रहेंगी, तो साथ में आने वाली पीढ़ी को भी वो सक्षम और साक्षर कर सकती है। यही संदेश देना चाहूंगी कि हर महिला को आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जीने जरूर चाहिए। अपने आत्मसम्मान को खोकर कभी नहीं जीना चाहिए। इतनी अच्छी दर्शकों आपने जानकारी दी है। आपकी जीवन की जो गाथा थी काफी मतलब बताने के हिसाब से अच्छी लग रही है। ये संकल्पना आपको कहाँ से मिली थी? मुझे ये संकल्पना बचपन से मैं कानपुर की हूँ और हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरे बड़े पिताजी वो फ्रीडम फाइटर थे। उनको सरकार की तरफ से ताम्रपत्र भी मिला हुआ है। और मेरी पिता ललित भाई शाह और माताजी मेरी कोकिला बेन शाह, उनसे मुझे बचपन से पढ़ने का और उसका अच्छे अच्छे संस्कार और आदर्श का मुझे उनसे प्रेरणा मिली। और हमेशा वो कहते थे कि अच्छे कार्य करो तो अच्छा रहेगा। और विवाह के पश्चात भी संयुक्त परिवार के अंदर में मैं यहाँ आई, तो यहाँ पर भी मेरे माता पिता स्वरूप मेरे सास ससुर भी एकदम अपनेपन से, जैसे बेटी के जैसे हमको स्वतंत्र परिवेश मिला। हमें किसी चीज का रोक टोक नहीं थी, बल्कि मेरे ससुर कहते थे, चिमन भाई मेहता जो गोंदिया के बहुत बड़े टिम्बर मर्चेंट रह चुके, जिनकी वो ट्रकें भी चलती थी यहाँ पे, एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। वो सदैव हम लोगों को कहते थे कि बेटा आप लोग आगे बढ़ो, कुछ करो। और उसके बाद मेरे जीवन साथी इलेश मेहता, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको हिंदी में इतना ज़्यादा रुचि है तो तुम हिंदी के अंदर में आगे बढ़ो और कुछ करो। अभी भी मैं जो करती हूँ उनका पूरा सहयोग रहता है। उनका यही कहना रहता है कि तुम्हें तुम्हारी रुचि का जो करना है, तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है वो करो। आज जागतिक महिला दिवस है, किस प्रकार की शुभेच्छा सभी महिलाओं को देंगे? मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, ये नहीं कहती कि आसमान को छूने के लिए आप अपनी धरती को छोड़ दो। मैं भी एक कार्य कर रही हूँ और अभी तक मैं प्राध्यापिका के रूप में, और मैं भी सामाजिक कार्य भी करती रहती हूँ। मैं सकल समाज की अध्यक्षा भी हूँ, महिला अध्यक्षा। हम लोग सामाजिक में कार्य भी करती हूँ और पारिवारिक जिम्मेदारी को भी संभालती हूँ। ऐसा ना हो कि परिवार की जिम्मेदारी को ना संभाले हम समाज के अंदर में जाए। दोनों को संतुलन बनाते हुए हम आगे ऐसा कार्य करें जो हमारी रुचि का भी हो, खुद के लिए भी अच्छा हो और समाज के लिए भी अच्छा हो, हम कुछ समाज को दे सके। वही मैं संदेश देना चाहूंगी। और साक्षर होने के साथ सक्षम भी रहे।
क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम खाना ना बना लेते, उसके बाद में क्या करते हैं, आजू बाजू की गॉसिप करते हैं। वो सारी चीजों से अलग हटकर अगर हम कुछ क्रियात्मक कार्यों के अंदर में अपने मन को लगाएंगे, चाहे वो गृह उद्योग के रूप में रहे, चाहे आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, हर महिला बाहर तो घर से जा नहीं सकती, हर महिला के अंदर में ये योग्यता भी नहीं होती है कि वो सब कुछ कर सके। धीमे धीमे ही सही, जिसको जो आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, अचार मसाले बनाने आते हैं, अगर मान लीजिए वो शिक्षित है, घर के बाहर नहीं जा सकती, अपने बच्चों को ही पढ़ा सकती है। मैंने भी विवाह के 14 साल तक अपने परिवार में अपने बच्चों को उसको पढ़ाकर ही अपनी रुचि को पूर्ण किया था। और अगर आपके अंदर में कुछ काबिलियत है तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने संस्कारों के साथ में। अपनी संस्कार को, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि समाज के अंदर में हम कितना भी आगे बढ़े, लेकिन अपनी संस्कार, अपने धर्म, अपने परिवेश को ना भूलें। धन्यवाद मैम, अच्छी दर्शकों को जानकारी दी है। तो न्यूज प्रभात मीडिया का जो एपिसोड शुरू है, महिला जागतिक दिवस पर ऊपर जो है महिलाओं की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। महिलाओं ने कैसे रहना चाहिए, समाज में किस तरह कार्य करना चाहिए, घर में किस तरह कार्य रहना चाहिए, और समाज के कुछ ऐसे जो घटक है जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, बच्चों पे अत्याचार करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए कि उनके भी घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हो तो माँ के आंसू निकलेंगे, मतलब घर की भी माँ के आंसू निकल सकते हैं। मतलब इस प्रकार के समाज में जो घटक रहते हैं, उन्होंने इस प्रकार अच्छे विचार रखकर ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के दूसरे के बच्चों पे, दूसरों के घरों के ऊपर इस तरह महिलाओं पे जो नजर बनाते हैं, घटिया तरीके से सोच रहे थे, यह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में रहना है तो सभी समाज को एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट के कार्य करना पड़ेगा। इस तरह की अगर हरकत हुआ तो कहीं ना कहीं गांव का नाम बदनाम होता है, शहर का नाम बदनाम होता है, परिवार का नाम बदनाम होता है, आगे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए समझदारी बरतना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। माँ बाप ने भी सावधानी बरतना चाहिए कि कैसे अपने बच्चों को संस्कार दे, क्या दे, और महिलाओं की कितनी इज्जत करना चाहिए। इस प्रकार का जो महिला दिवस के ऊपर स्पेशल जो इंटरव्यू है न्यूज प्रभात मीडिया आपको दिखा रहा है। हो सकता है इसमें से कोई मतलब जन जागृति होंगी, किसी को इससे जो है अच्छा लगेगा। मतलब किसी का हानि पहुंचाना हमारा ये एपिसोड दिखाना नहीं है, मतलब एक जन जागृति के हिसाब से एक स्पेशल इंटरव्यू हम लोग महिला जागतिक दिवस के ऊपर बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर यह एपिसोड अच्छा लगता है तो आप जरूर आगे शेयर करें, और किसी को इंटरव्यू अगर देने की ऐसी रहती है, कभी छूट जाती है, तो हमसे हमारे जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क जरूर करें। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।